हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। आज मैं करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट कंपैरिजन नथिंग फोन 4a एंड आईफोन 13 के बीच। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे नथिंग फोन 4a को आईफोन 12 13 के साथ कंपेयर करिए। आई थिंक आईफोन 12 के साथ कंपेयर करना इतना वैलिड नहीं है क्योंकि यूज्ड आईफोन 12 18 से लेकर 20,000 रुपए के आसपास मिलता है, जबकि यूज्ड आईफोन 13 की प्राइसिंग नथिंग फोन 4a के काफी ज्यादा क्लोज है, लाइक अराउंड 25,000 रुपीज। अब वैसे आईफोन 13 2021 में लॉन्च हुआ था। ये फोन काफी ज्यादा पुराना हो चुका है एंड इस साल के सितंबर में से पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी करेंटली ये 4.5 साल पुराना है। काफी इंटरेस्टिंग होगा दोनों फोन्स की स्पीड परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखना। बाकी इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन मेरे चैनल पे काफी जल्दी आने वाला है, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। बाकी नथिंग में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल ही जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आपको चलाने में ज्यादा स्मूथ लगती है। आईफोन में 60 हर्ट्ज। बाकी दोनों फोन्स अपने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स में अपडेटेड है। हार्डवेयर की बात करें, नथिंग में मिलता है स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 प्रोसेसर एंड मेरे पास यहाँ पे 128GB वेरिएंट है एंड आईफोन 13 का भी बेस वही 128GB वेरिएंट। बाकी आईफोन 13 में मिलती है A15 बायोनिक चिप। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतरीन है। लाइक अभी भी यहाँ पे नथिंग के मुकाबले काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे जीपीयू स्कोर्स में भी आईफोन 13 नथिंग के कंपैरिजन में डबल से भी स्लाइटली बेटर है। इनफैक्ट आईफोन 13 की ये चिप 120 FPS की गेमिंग आराम से करवा सकती है, बट क्योंकि आईफोन 13 में एप्पल ने 60 हर्ट्ज दिया था, 13 प्रो में 120 हर्ट्ज, इसी वजह से यहाँ पे ये 60 हर्ट्ज पे स्टक रहता है। बट इसका हार्डवेयर ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले कर लेते हैं बूट टेस्ट, कर लेते हैं दोनों फोन्स को टर्न ऑफ एंड कर लेते हैं टर्न ऑन एट द सेम टाइम। ऑलराइट, सो आईफोन 13 काफी पहले बूट हो चुका है एंड देखते हैं नथिंग इसके कंपैरिजन में कितने टाइम बाद बूट हो पाता है। आईफोन 13 के लगभग 10 सेकंड के बाद नथिंग फोन 4a बूट हुआ। स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को। दोनों फोन्स सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। नथिंग इन द बैकग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग्स। यहाँ पे आईफोन 13 जस्ट स्लाइटली फास्टर था, बट ऑल्दो यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर डेफिनेटली नथिंग वाज फास्टर हियर। इसके बाद ओपन करते हैं कैमरा। यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन 13 ज्यादा फास्ट था। देन इसके बाद ओपन करते हैं कैलकुलेटर। आई थिंक बोथ द फोन्स वर वेरी क्लोज, यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस था ही नहीं। तो इन सभी एप्लीकेशन में दोनों फोन्स की स्पीड आपको काफी ज्यादा बराबर सी ही लगेगी। देखते हैं यूट्यूब में, अगेन दोनों फोन्स बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं। Amazon, आई थिंक यहाँ पे आईफोन 13 जस्ट स्लाइटली फास्टर था। फ्लिपकार्ट, यहाँ पे नथिंग ज्यादा फास्ट था क्योंकि आपको आईफोन में इस तरीके से एनिमेशन मिलती है। देन स्पॉटिफाई, पेज को पहले आईफोन 13 ने लोड कर लिया, इसके बाद जियो हॉटस्टार। वेल यहाँ पे नथिंग वाज स्लाइटली फास्टर। देन सबवे सर्फर्स। ऑलराइट, गेम में आप देखेंगे आईफोन 13 काफी ज्यादा फास्ट था। ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या ही खतरनाक ऑप्टिमाइजेशन है आईफोन की गेम्स के लिए। देखते हैं टेंपल रन 2 में। अगेन इस वाली गेम में भी आईफोन 13 ज्यादा फास्ट था। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। इसके बाद एंग्री बर्ड्स 2। ओके, अगेन इस बार भी आईफोन 13 ही ज्यादा फास्ट था। लाइक लिटरली iOS 26 में अभी भी यहाँ पे जो आईफोन 13 है काफी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है, केवल 4GB रैम होने के बाद भी। बल्कि नथिंग में आपको 8GB रैम मिलती है, इसी के साथ अच्छी खासी फास्ट स्टोरेज UFS 3.1, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड डेफिनेटली आईफोन 13 की NVMe से ज्यादा फास्ट है। देखते हैं इस वाली गेम में कितना डिफरेंस रहता है। अगेन यहाँ पे भी आईफोन 13 ही ज्यादा फास्ट था, ऑल्दो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था इस बारी। इसके बाद देखते हैं फ्रूट निंजा में। अब तक तो यहाँ पे नथिंग ज्यादा फास्ट लग रहा है, बट देखते हैं एट द एंड कितना डिफरेंस रहता है। ओके, डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम था एंड नथिंग स्लाइटली फास्टर था, बट दोनों फोन्स काफी क्लोज थे इस बारी। इसके बाद देखते हैं BGMI में। इसमें यहाँ पे अगेन आईफोन 13 ज्यादा फास्ट है एंड जो डिफरेंस है वो ठीक ठाक है। लाइक डिफरेंस बहुत ज्यादा कम भी नहीं कह सकते हैं फ्रूट निंजा वगैरह की तरह। देन इसके बाद ओपन करते हैं अगली गेम विच इज कॉल ऑफ ड्यूटी।
एंड अगेन यहाँ पे भी आईफोन 13 स्लाइटली फास्टर था, ऑल्दो डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा ह्यूज नहीं था। देन न्यू स्टेट, सो यहाँ पे नथिंग फोन 4a वॉज स्लाइटली फास्टर। इसके बाद ओपन करते हैं एशवर्ल्ड को। ओके सो इस बार भी यहाँ पे नथिंग वॉज स्लाइटली फास्टर, दैट्स रियली गुड। कुछ गेम्स में यहाँ पे नथिंग भी ज्यादा फास्ट निकल गया है, तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी कंपनी ने अच्छी खासी करी हुई है। इसके बाद देखते हैं रैम मैनेजमेंट को। डबल रैम का डिफरेंस है 8 वर्सेस 4 GB रैम। इसमें देखते हैं यहाँ पे कौन सा फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है। एशवर्ल्ड दोनों फोन्स की मेमोरी में है। इसके बाद न्यू स्टेट, सो आईफोन 13 की मेमोरी में है। अब नथिंग में इस वाली गेम को ओपन करने में काफी अजीब सी चीज हुई, मतलब यहाँ पे लिटरली पूरे 1 मिनट के लिए इस तरीके से स्टक हो गया था, हैंग हो गया था, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा। एंड ऐसा एक बार नहीं बल्कि मेरे साथ 2 से लेकर 3 बार हो चुका है, पर्टिकुलरली इसी वाली गेम में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटिंग के टाइम पे भी पूरी टाइमलाइन में आपको शो कर दूंगा, पूरे 1 मिनट के लिए यहाँ पे ये वाली चीज हुई थी। बाकी जब एप्लीकेशन ओपन हुई उस टाइम पे इसकी मेमोरी में थी, बट आई डोंट नो यहाँ पे इसने बैकग्राउंड में इसको रीलोड करा है फिर नहीं। एंड ये वाली चीज सच में काफी ज्यादा वियर्ड थी। इसके बाद नेक्स्ट COD, सो यहाँ पे नथिंग की मेमोरी में है, आईफोन इसको रीलोड कर रहा है। देन ओपन करते हैं BGMI को, अगेन सेम रिजल्ट, नथिंग की मेमोरी में है, आईफोन इसको भी रीलोड कर रहा है। देन इसके बाद फ्रूट निंजा, सो ये भी नथिंग की मेमोरी में है, दैट्स रियली गुड। रैम का एडवांटेज डेफिनेटली यहाँ पे दिख पा रहा है हमें। जेटपैक जॉयराइड, इसको यहाँ पे दोनों फोन्स रीलोड कर रहे हैं सेम तरीके से। देन इसके बाद एंग्री बर्ड्स 2, इसको भी दोनों फोन्स रीलोड कर रहे हैं। देन इसके बाद ओपन करते हैं टेम्पल रन 2, अगेन बोथ द फोन्स आर रीलोडिंग। सो यहाँ पे आपको नथिंग में भी कुछ लिमिटेशन वगैरह दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। सबवे सर्फर्स को भी दोनों फोन्स ने रीलोड करा। इसके बाद हॉटस्टार, अगेन सेम रिजल्ट। देन स्पॉटिफाई, ये आईफोन की मेमोरी में था। इसके बाद फ्लिपकार्ट, ये भी आईफोन की मेमोरी में है, नथिंग इज रीलोडिंग। अमेजॉन, सेम रिजल्ट। तो जो इस तरह की यूजफुल एप्लीकेशन है उसको नथिंग रीलोड कर रहा है, एंड इसकी ऑप्टिमाइजेशन आईफोन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। केवल 4 GB रैम होने के बाद भी सभी इसकी मेमोरी में थी, इनफैक्ट कैलकुलेटर भी। देन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, ये दोनों फोन्स की मेमोरी में थी। देन सेटिंग्स, तो इसको भी यहाँ पे नथिंग ने रीलोड करा, जबकि आईफोन की मेमोरी में थी। इसके बाद देखते हैं वीडियो रेंडरिंग में कितना डिफरेंस रहता है। दोनों फोन्स में मैंने सेम फाइल को लोड करके 4K 30 FPS पे एक्सपोर्ट करा है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा है, मतलब लिटरली आईफोन 13 की स्पीड बहुत ज़्यादा बेटर है नथिंग के मुकाबले। ऐसा क्लियरली दिख रहा है आईफोन की जो रॉ पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जब इसने कंप्लीट करा उस टाइम पे नथिंग अराउंड 63-64% के आसपास था। तो इन केस अगर आपको वीडियो रेंडरिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, उसमें अभी भी यहाँ पे जो आईफोन 13 है ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा एनी डे। बाकी इस स्पीड टेस्ट को देखने के बाद आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अभी भी आज की डेट में कोई फ़ोन चाहिए तो आप क्या प्रेफर करोगे, एक पुराना आईफोन या फिर एक नया एंड्रॉइड फ़ोन उसी रेट का। बाकी इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन काफ़ी जल्दी मेरे चैनल पे आने वाला है, इसी के साथ आईफोन 13 वर्सेस Motorola S70 फ्यूजन का भी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।